राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती, माँ भुवनेश्वरी, माता जगत जननी, माँ दुर्गा का आशीर्वाद अपने सभी भक्तों पर सदा बना रहे। माता जगत जननी अपने सभी भक्तों की सदैव रक्षा करें। इसी कामना के साथ आज के वीडियो का प्रारंभ हो रहा है। भक्तों, आज है गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन और चौथे दिन माँ भगवती के, माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप की पूजा की जाती है। तो 10 महाविद्याओं में जो माता का चौथा स्वरूप है उन्हें भुवनेश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो आइए भक्तों, आज हम आपको माता भुवनेश्वरी के विषय में कुछ बातें बताते हैं, उनकी कथा भी सुनाते हैं और माता का स्वरूप कैसा है, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए माँ भुवनेश्वरी की जय, माँ दुर्गे की जय। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी दुनिया की निर्माता और शासक हैं। भुवनेश्वरी माता का जो नाम है संस्कृत शब्द भुवन से लिया गया है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड, और ईश्वरी, जिसका अर्थ देवी या रानी। उन्हें हिंदू परंपरा में 10 महाविद्या ज्ञान की देवी में से एक के रूप में पूजा जाता है। माता सती के 10 रूपों में से यह उनका रूप बहुत ही अद्भुत व महान है। वह इसलिए क्योंकि यह रूप भगवान ब्रह्मा के समान था। भगवान ब्रह्मा को इस सृष्टि के रचयिता के तौर पर जाना जाता है। माता सती या माता आदि शक्ति ने अपने इस भुवनेश्वरी देवी के रूप से यह बताया था कि वास्तविकता में उनके द्वारा ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड व सृष्टि की रचना की गई है। ऐसे में सभी 10 रूपों में उनका यह भुवनेश्वरी देवी सबसे अनोखा रूप बन गया। भुवनेश्वरी महाविद्या की देवी हैं। जैसे कि इनकी उत्पत्ति हुई है उसी प्रकार से इनका रूप है, उनकी कथा है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं माता की ये सुंदर कथा। एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलवाया। भगवान शिव इस विषय में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब कुछ सत्य बता दिया और निमंत्रण न आने की बात भी कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। किंतु माता पार्वती ने बार बार भगवान भोलेनाथ से आग्रह किया। इस पर भगवान शिव ने उन्हें फिर से मना किया तो माता को क्रोध भी आने लगा। इसके बाद शिव जी को उन्होंने अपनी महत्वता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से चौथी माता भुवनेश्वरी थी। माता रानी के यही 10 रूप महाविद्या कहलाए, जिनमें से एक रूप
माँ भुवनेश्वरी का था और अन्य 9 रूपों में माँ काली, तारा, षोडशी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। भुवनेश्वरी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। माता इस समस्त संसार की जननी है। माता भुवनेश्वरी को भगवान ब्रह्मा के समरूप ही समझा जाता है। शक्ति के बिना तो शिव अधूरे हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि ब्रह्मांड में जितना योगदान भगवान शिव का है उतना ही योगदान शक्ति का भी है। दोनों को के मेल से ही हमारा और आपका निर्माण हुआ है। यही माता सती ने अपने भुवनेश्वरी महाविद्या के रूप में प्रकट किया है। जब माता सती भगवान शिव को अपनी महत्वता दिखाने के लिए अपने विभिन्न रूप प्रकट कर रही थी, तब उनमें से चौथे रूप में भुवनेश्वरी देवी निकली, जिनका रूप लगभग माता रानी के तीसरे रूप माता षोडशी के समान ही था। पहले 3 रूप माता रानी के काली कुल में आते हैं, जबकि अन्य 7 रूप श्री कुल में। इस प्रकार माता भुवनेश्वरी श्री कुल की प्रथम माता कहलाई। माता भुवनेश्वरी एक सिंहासन पर विराजमान है। उनका वर्ण उगते सूर्य के समान सुनहरा है, जिसमें सूर्य के समान ही तेज निकलता है। अर्थात माता भुवनेश्वरी में कई सूर्यों की शक्ति निहित है। इनके सिर पर मुकुट है, जिस पर चंद्रमा सुसज्जित है व केश खुले हुए हैं। माता रानी ने लाल व पीले रंग के वस्त्र व कई तरह के आभूषण पहने हुए हैं। भगवान शिव की ही भांति माता भुवनेश्वरी देवी के भी 3 नेत्र हैं। इनके 4 हाथ हैं, जिसमें से 2 में उन्होंने अंकुश व फंदा पकड़ा हुआ है, जबकि अन्य 2 हाथ वरदान व अभय मुद्रा में है। माता रानी का यह रूप शांत मुद्रा में है, जो अपने भक्तों को एकटक देख रहा है। ह्रीं भुवनेश्वरी ह्रीं नमः, ये माता का मंत्र है। यह मंत्र भुवनेश्वरी माता का बीज मंत्र होता है। ऐसे में जो भी भक्तगण सच्चे मन से माता भुवनेश्वरी का मंत्र जाप करता है, उसके सभी काम बन जाते हैं। इसके लिए आपको भुवनेश्वरी माता की साधना करनी होती है और उनका स्मरण करना होता है। अब हम भक्तों आपको माता की साधना विधि के विषय में थोड़ा सा कुछ बताते हैं। माँ भुवनेश्वरी के मंत्र को जपने से माता प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को अभय वरदान देती हैं। माता रानी की हमें पूर्ण विधि के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता रानी को भोग लगाना चाहिए और उनके नाम की जोत पूरे घर में घुमानी चाहिए। किंतु यहाँ पर हम आपको एक बात फिर से बताते हैं कि तांत्रिक साधनाओं को करने वाले योगी पुरुष ही इन तंत्र साधनाओं की देवियों की पूजा अर्चना करते हैं, किंतु जो गृहस्थ लोग हैं वो माता के 9 स्वरूपों की ही पूजा करते हैं। माता भुवनेश्वरी की पूजा करने से भक्तों की इच्छा पूरी होती है। तांत्रिक लोग अपनी तंत्र साधनाओं को जागृत करने के लिए माता की पूजा करते हैं। माता भुवनेश्वरी में सूर्य के समान तेज है, जिससे उनके अंदर अथाह ऊर्जा है। उनकी पूजा करने से हम अपने शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं, जिससे काम को तीव्र गति से करने की प्रेरणा मिलती है। माँ काली महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा इन गुप्त नवरात्रों में की जाती है, किंतु ये गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा तंत्र साधनाओं के लिए ही होती है। माता भुवनेश्वरी को शाकंभरी व शताक्षी नाम से भी जाना जाता है। समस्त ब्रह्मांड की जननी होने के कारण इन्हें राजेश्वरी व जगत जननी भी कहते हैं। यह माता पार्वती का ही स्वरूप है।
भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को माँ भुवनेश्वरी की जयंती मनाई जाती है। माँ भुवनेश्वरी रुद्र अवतार भुवनेश्वर है। प्रिय भक्तों, माता भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करने के साथ ही तंत्र विद्याओं में तांत्रिकों को सफलता मिलती है। प्रिय भक्तों, बोलिए भुवनेश्वरी माता की जय। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ कूष्मांडा की पूजा करते हैं। आइए भक्तों, अब हम आपको कूष्मांडा माता की कथा सुनाते हैं। माता के मंत्रों के विषय में भी बात करते हैं। प्रिय भक्तों, ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करने से धन और बल की प्राप्ति होती है, साथ ही शक्ति और बुद्धि भी बढ़ती है। माँ कूष्मांडा को ब्रह्मांड की रक्षक कहते हैं। प्रिय भक्तों, आइए अब बात करते हैं माता की पूजा के विषय में। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन विधि विधान से माँ दुर्गा की आराधना होती है। भक्त उन्हें भोग में मिठाई, फल और मालपुआ अर्पित करते हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। देवी पुराण के अनुसार विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कूष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उनकी बुद्धि का विकास होता है। माँ कूष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति हैं। उन्हें परमेश्वरी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कूष्मांडा की पूजा करने से सभी कार्य पूर्ण होते हैं और जिन कार्यों में रुकावट आती है वे भी बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य मिलता है। देवी पुराण में बताया गया है कि विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कूष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक हैं। देवी कूष्मांडा दुर्गा माँ का चौथा रूप है। देवी भागवत पुराण में उनकी महिमा का वर्णन है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था, इसलिए उन्हें कूष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था, जिसे माँ ने अपनी हंसी से दूर किया। उनमें सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति है, इसलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप बहुत ही विशेष है। उन्हें दिव्य और अलौकिक माना जाता है। वह शेर पर सवार होती हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें अस्त्र होते हैं। माँ कूष्मांडा हमें जीवन की शक्ति देती हैं। माँ कूष्मांडा शेर पर सवारी करती हैं। उनकी 8 भुजाओं में अलग अलग चीज़ें हैं। इन भुजाओं में उन्होंने कमंडल, कलश, कमल और सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है। माँ का यह दिव्य रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। माँ का यह रूप हमें जीने की शक्ति देता है। माँ कूष्मांडा का रूप बहुत ही दिव्य है। ये हमें शक्ति के साथ प्रेरणा देता है। माँ कूष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग लगाना चाहिए। माँ को केसर वाला पीला पेठा चढ़ाने से माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं और उसे ही प्रसाद स्वरूप में बांटना चाहिए। कुछ लोग सफ़ेद पेठे के फल की बलि भी देते हैं। इसके अतिरिक्त मालपुआ और बताशे भी माँ को प्रिय हैं। माँ कूष्मांडा का पूजा मंत्र है ओम कूष्मांडाय नमः। माता का बीज मंत्र है कूष्मांडा ऐं ह्रीं देव्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से माता का मंत्र बोलते हुए माँ की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ की पूजा करने का विधान है। प्रिय भक्तों, प्रतिदिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए।
माता के व्रत का संकल्प लेना चाहिए और माता की पूजा में हमें पीले और लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा में पीले फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य और अक्षत होने चाहिए। सभी सामग्री अर्पित करनी चाहिए, माता को भोग लगाना चाहिए। अंत में क्षमा प्रार्थना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। प्रिय भक्तों, क्षमा प्रार्थना करना हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षमा प्रार्थना करना बहुत आवश्यक होता है। आप अपनी सरल भाषा में, अपने शब्दों में माता से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। प्रिय भक्तों, आइए अब हम करते हैं माता की सुंदर आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प की माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ बिडारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, निरत करत भैरो, मैया निरत करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, हरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जगत की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार्य अति शोभित, बर मुद्रा धारी,
तारी, मैया वर मुद्रा धारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। मैया जय मंगल करणी। मैया जय चिंता हरिणी। बोलिए अम्बे मात की जय।